आज हम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शहादत हक़ का मुख्तसर मुताला करेंगे, जिसमें वो मुसलमानों को उनकी ज़िम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे करते हैं। मौलाना फरमाते हैं, मुसलमानों को हम जिस चीज़ की तरफ बुलाते हैं वो ये है कि वो उन जिम्मेदारियों को समझें और अदा करें जो मुसलमान होने की हैसियत से उन पर आयद होती हैं। जब आपने खुदा को अपना खुदा और इसके दीन को अपना दीन माना है तो इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आप पर आयद होती हैं, जिनका आपको शऊर होना चाहिए और जिनके अदा करने की आपको फ़िक्र होनी चाहिए। रब को रब मानना और दीन को अपना दीन मानना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जैसे कुछ लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करके समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी अता हो गई। कुछ सिर्फ निकाह, तलाक और विरासत पर दीन पर अमल करके समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई, जबकि इन सब को करने के साथ साथ एक और अहम ज़िम्मेदारी मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड, हक़ के गवाह बनकर खड़े होने की है कुरान के मुताबिक। और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। सूरह माइदा में है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा की खातिर उठने वाले और ठीक ठीक रास्ते की गवाही देने वाले बनो। ये ज़िम्मेदारी उम्मत का मकसद वजूद है। अगर दूसरे सारे नेक काम करते रहे और यही काम ना किया तो लाजमी सवालनामा भरने से रह जाएगा। ज़रा यहाँ रुक के एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, हमने अब तक क्या समझा? मुसलमान होने की हैसियत से कौन सी अहम ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है जिसकी हमको फ़िक्र होनी चाहिए? सही जवाब आपके सामने है। अब आगे चलते हैं। इसी फ़र्ज़ शहादत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे गए। अम्बिया कराम ने ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए ठीक ठीक हक़ की गवाही दी और लोगों के ऊपर हुज्जत कायम कर दी, वरना हकीकत का इल्म छुपाने का बोझ उन पर होता। इसी शहादत हक़ की गवाही अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर और उम्मत मुस्लिमा पर डाली, जिनके पास अल्लाह की किताब और अम्बिया की हिदायत पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है जो अल्लाह ने हमको दिया है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है, शहादत हक़ के फ़रीज़े का अल्लाह ताला के इंसाफ और कायम बिलक़िस्त होने से क्या ताल्लुक़ है? और अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है तो आइए इसी किताब से इसका जवाब पढ़ते हैं। इस गवाही की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि नूह इंसानी के लिए अल्लाह ताला ने बास पुर्ज़ और जज़ा सज़ा का जो कानून मुकर्रर किया है उसकी सारी बुनियाद इसी गवाही पर है। अल्लाह ताला हकीम और रहीम और कायम बिल क़िस्त है। उसकी हिकमत और रहमत और उसके इंसाफ से बईद है कि लोगों को उसकी मर्ज़ी ना मालूम हो और वो उन्हें इस बात पर पकड़े कि वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले। शहादतें दो तरह की होती हैं, कौली शहादत, अमली शहादत। कौली शहादत के लिए तबलीग व दावत और नश्र व इशाअत के जितने ज़राए मुमकिन हैं उनको इस्तेमाल करके उलूम व फ़नून के ज़रिए हम दुनिया को उस दीन की तालीम से रोशनास करें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुकर्रर किए हैं। ये काम हमारी इज्तमाई कोशिशों, कौमी सय्यो जुहद का मरकज़ी नुक्ता हो। हम अपनी सारी क़ुव्वतें, वसाइल और ज़राए इस पर लगा दें। अमली शहादत का मतलब अपनी ज़िंदगी में उन उसूलों का अमलन मुज़ाहिरा करें जिनको हम हक़ कहते हैं। सिर्फ़ ज़बानी सदाक़त ना हो बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ खूबियों और बरकतों का मुशाहिदा कर लें। दुनिया देखे इस दीन की रहनुमाई में कैसे अच्छे इंसान बनते हैं, कैसी आदिल सोसाइटी बनती है। हम मुजस्सम शहादत यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाएं। इस शहादत की तकमील अगर हो सकती है तो सिर्फ़ उस वक्त जब पूरे दीन को अमल में लाकर दीन को इंसानियत की फलाह का ज़ामिन साबित कर दिया जाए। रुकिए, पहले यहाँ बताइए कि क्या आप जानते हैं कि शहादतें किन दो किस्मों की होती हैं? आपके ख़्याल में सही जवाब क्या है? अपने जहन में सोचिए, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल दुरुस्त। अब आगे चलें। अब अपनी शहादत का जायज़ा भी ले लीजिए। कौली शहादत की मजमूई सूरत हाल तो बहुत कमज़ोर है। अवाम से लेके रियासत तक हर जगह हम इस्लाम की रहनुमाई छोड़े हुए हैं। अमली शहादत का जायज़ा लें तो उससे ज़्यादा बदतर। इनफरादी तौर पे बुराइयाँ भी अपनाई हुई हैं और माशरत और इज्तमाई ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें हम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हों। यही हक़ को छुपाने की सज़ा की वजह से मुसलमान कौमें एक एक करके मगलूब और महकूम हो गईं। ये दुनियावी सज़ा आखिरत की सख्त सज़ा के अलावा है।
अब जितने भी मसाइल हम हल करने की कोशिश करें, सबसे बड़ा मसला यही है कि हम शहादत हक़ से गफलत बरत रहे हैं। दुनिया की सफाई और इस्लाह के ज़िम्मेदार हम थे। हमने अपना फ़र्ज़ मनसबी छोड़ा तो दुनिया खारदार जंगलों से भर गई। अगर आप अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की सही पैरवी करें और अपने कौलो अमल से इसकी गवाही दें, ज़िल्लत और महकूमी के बादल छट जाएंगे। ये सब कुछ उसी सूरत में होगा जब दावा खुदा की बंदगी का तो बंदगी भी खुदा की, ना कि शैतान और तागूत की। हम उन सब लोगों को जो इस्लाम को अपना दीन मानते हैं ये दावत देते हैं कि वो इस दीन को वाकई अपना दीन बनाएं। इनफरादी तौर पर हर मुसलमान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कायम करे और इज्तमाही तौर पर भी अपनी कौमी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए तैयार हो जाएं। हम कहते हैं मुसलमान होने की हैसियत से अकामत दीन और शहादत हक़ को मकसद बना लें, जो कि सारी सही और जद्दोजहद का मरकज़ व महवर हो, यहाँ तक कि दीन पूरा का पूरा अमलन कायम हो जाए और पूरी दुनिया के लिए इत्माम हुज्जत हो जाए।